जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी कि आरपीएफ की कितनी क्या वैकेंसी आई है, कितनी सब इंस्पेक्टर की है, कितनी कांस्टेबल की है, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब फॉर्म की लास्ट डेट है, वो सब बातें अपन ने पिछली वीडियो में कर ली थी। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो ये करेंगे कि पेपर कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी निगेटिव मार्किंग होती है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, वो सब बातें अपन आज करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर होगा तो उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे अपने पास। 120 क्वेश्चन होंगे जिनमें सभी पार्टों से क्वेश्चन होंगे। जैसे मैथ का एक पार्ट होगा जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे जो 35 नंबर के होंगे। रीजनिंग का एक पार्ट होगा जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे जो 35 नंबर के होंगे। और जीके और जीएस के होंगे 50 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे उनके जीके जीएस के जो 50 नंबर के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। यही सेम प्रोसेस सब इंस्पेक्टर के लिए है, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो 120 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे जिनके लिए अपन को टाइम दिया जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट के अंदर अपन को वो क्वेश्चन अटेंड करने हैं और अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में अपन निगेटिव मार्किंग ज्यादा कर दे, क्योंकि इसमें क्या है ना, निगेटिव मार्किंग थोड़ी ज्यादा है। जैसे 3 क्वेश्चन अपन ने गलत कर दिए तो अपना 1 नंबर काट लिया जाएगा और एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप कम से कम निगेटिव मार्किंग करने की कोशिश करना, ध्यान से अपना पेपर करना ताकि निगेटिव मार्किंग ना हो। तो इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो आप अपन ध्यान से अपना पेपर करना, क्योंकि 90 मिनट का टाइम है। 120 क्वेश्चन अटेंड करना थोड़ा हो सकता है, पर अपन को 120 अटेंड करने हैं और जितना हो सके उतना सही स्कोर बनाना है। सही क्वेश्चन करने, गलत नहीं करना। गलत करने से निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, फिर अपन थोड़ा माइनस में जा सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा होगा। कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर का लेवल लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी पेपर एक जैसा ही होगा। अब बात करते हैं पिछली वैकेंसी की। पिछली वैकेंसी में क्या था ना कि वैकेंसी ज्यादा थी, इसलिए पिछली वैकेंसी में जो पेपर था हमारे टाइम में 2018 में हमने एग्जाम दिया था, उस टाइम में पेपर का लेवल ठीक था, इतना हार्ड नहीं बोल सकते। लेकिन इस बार पेपर का लेवल हार्ड होने वाला है क्योंकि वैकेंसी कम है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी कम होने की वजह से कंपटीशन ज्यादा होगा, तो इस वजह से पेपर का लेवल भी थोड़ा हाई होगा। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जिनसे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और जिनसे मैंने पढ़ाई की थी। मैं आप लोगों को वो किताबें बताना चाहती हूँ। तो वो जो किताबें मैंने जो पढ़ी थी उस टाइम पे, जो मैंने मैथ के लिए पढ़ी थी किरण की बुक, जीके के लिए पढ़ी थी मैंने लूसेंट की बुक, और रीजनिंग के लिए पढ़ी थी मैंने हरियंत की बुक। इन 3 किताबों से मैंने अपनी तैयारी की थी। और करंट जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली वैकेंसी में पूछा गया था करंट जीके। तो करंट जीके के लिए आप डेली जो मैगजीन होती है वो लगा लीजिए। ऑनलाइन क्लासें भी लगती है यूट्यूब पे, तो वहां से भी आप अपना करंट जीके पढ़ सकते हैं। करंट जीके से अपडेट रहिए, क्योंकि करंट जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से नहीं। जीके जीएस के जो 50 क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से करंट जीके के क्वेश्चन भी होंगे, तो आप करंट जीके पे भी ध्यान दीजिए। मैंने इन 3 किताबों से तैयारी की थी, तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी, ये किताबें ही, कि आप इन किताबों से तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं कि जो पिछली वैकेंसी में जितने पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट के, उसके किरण पब्लिकेशन ने प्रैक्टिस सेट पेपर निकाल रखे, सोलर पेपर्स निकाल रखे हैं। तो आप लोग एक एक करके वहां से वो सोलर पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर ले लीजिए और डेली का एक प्रैक्टिस सेट पेपर हल कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कितना आपका स्कोर रहा है, कितने आपने क्वेश्चन अटेंड किए 90 मिनट में, और कितनी आपने निगेटिव मार्किंग की। इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप जितना हो सके उतना सही करने की कोशिश करना, निगेटिव नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिस होगी वहाँ पे वही प्रैक्टिस काम आएगी। इसलिए आप अच्छे से अपना फोकस पढ़ाई पे रखिए। ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब, अभी तो फॉर्म स्टार्ट भी नहीं हुई है, टाइम मिलेगा। टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही फॉर्म फिलअप हुए उसके 2 से 3 महीने में एग्जाम पक्का हो जाएगा आप लोगों का, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जो प्रैक्टिस, जो अभी की जो पढ़ाई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। इसलिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए
ताकि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। तो मैंने जो बुक्स आपको बताई है, जिनसे मैंने तैयारी की थी, तो मैंने इन 3 बुक से तैयारी की थी। मैथ के लिए किरण की बुक, रीजनिंग के लिए हरियंत की बुक और जीके जीएस के लिए लूसेंट की बुक और करंट जीके मैंने डेली मैगजीन से, अखबार से ऐसे पढ़ा था। और आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं है, यूट्यूब पे अपन को बहुत सारे सर लोग पढ़ाते हैं, तो वहां से आप अपन पढ़ सकते हैं करंट जीके। तो आप वहां से अपनी तैयारी, ड्यूटी जाने से पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं आपकी कैसे क्या पढ़ाई करें, तो डेली अपना रूटीन बना लीजिए कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है और प्रॉपर अपनी स्टडी को टाइम दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अपन को एक सीट लेनी है इस बार। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। कहीं से भी और भी एक्स्ट्रा चीजें मिले तो आप लोगों से, आप दोस्तों के साथ बैठ के ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, नई नई चीजें पढ़ सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी पे पूरा फोकस रखिए। और भी अगर कोई प्रॉब्लम होता आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। थैंक यू।